तो फिल्म की शुरुआत एक सुनसान छोटे से आइलैंड से होती है जहाँ पर कुछ माफियाज अपने ड्रग्स को छुपाए हुए थे। लेकिन पुलिस को इस जगह की खबर मिल जाती है और वो रेड करने के लिए इस आइलैंड पे आने ही वाले होते हैं कि इस आइलैंड के लोगों को भी उनकी रेड का पता चल जाता है। पुलिस से बचने के लिए वो यहाँ बनने वाला सारा ड्रग यहाँ की नदी में बहा देते हैं। ड्रग्स के नदी में बहने से उस आइलैंड और नदी के अंदर के सारे खतरनाक तरीन मगरमच्छ म्यूटेट होकर मॉन्स्टर्स बनने लग जाते हैं। और फिर उस दिन के बाद से बेयू नाम के इस आइलैंड पर कयामत शुरू हो जाती है। आए दिन दसों के हिसाब से लोगों को मगरमच्छ अपना शिकार बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि इंसानों का शिकार करने के लिए वो नदी से दूर दूर तक का सफर भी तय करना शुरू कर देते हैं, जिससे आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ जाता है। इनमें से सबसे खतरनाक एक मगरमच्छ को माना जाता है जिसके मुंह पर एक दाग है, वो इनकी क्वीन है। दूसरी तरफ हम मूवी की मेन कैरेक्टर कायल को देखते हैं जो बायोलॉजी की क्लास में है और टीचर उन्हें मगरमच्छ के बारे में ही पढ़ा रही हैं कि उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनके शिकार करने का तरीका क्या है और उनसे बचा कैसे जाए। कायल के बारे में हमें पता चलता है कि उसका भाई मर चुका है जो उसकी जिंदगी का एक ही सहारा था और उसी की वजह से कायल टूट चुकी थी। कायल के भाई की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी बॉडी की ऐश को किसी आइलैंड की नदी में बहाया जाए, जिसके बारे में वो अपनी दोस्त से डिस्कस करती है और ये लोग बेयू जाने का फैसला करते हैं, यानी उसी खतरनाक आइलैंड पे जहाँ के मगरमच्छ अब मॉन्स्टर बन चुके हैं। कायल की दोस्त यहाँ पर अपने साथ दो और दोस्तों को भी ले जाने का इरादा कर लेती है, जिसकी वजह से कायल थोड़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। सफर इनका शुरू हो जाता है जैसे ही ये लोग इस आइलैंड का आधा रास्ता पार करते हैं तो इनका दोस्त इन्हें बताता है कि आगे का रास्ता पार इन्हें एक प्राइवेट प्लेन के जरिए करना होगा। यहीं एक जनरल स्टोर पर कायल जब पानी ले रही होती है तो हमें न्यूज़पेपर वहाँ का दिखाया जाता है जिसमें साफ साफ लिखा था कि उन मगरमच्छ का खतरा अभी टला नहीं है। यहाँ हंसते हुए एक बूढ़ा आदमी कायल से कहता है जिसके मुंह पर काला निशान है, उससे बचकर रहना। कायल उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और ये लोग उस प्राइवेट एयरपोर्ट पर आ जाते हैं जहाँ पायलट पहले ही इन्हें बता चुका था कि प्लेन में कुछ थोड़ा मसला है, पर मुझे उम्मीद है कि प्लेन ये सफर हमारा अच्छे से करवाएगा। सफर के दौरान एक बिजनेसमैन लगातार फोन पर बात कर रहा था जिससे सब मना भी कर रहे थे, वो सबकी जान खतरे में डाल रहा था। एक बूढ़ा आदमी गुस्से में जैसे ही उसे फोन खींचने लगता है तो प्लेन में जोरदार झटका महसूस होता है। इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं जिससे ये लोग जान जाते हैं कि प्लेन खराब हो चुका है। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते वो प्लेन क्रैश होकर नदी में गिर जाता है और ये सब लोग भी नदी में गिर जाते हैं। शुक्र था कि एक बूढ़े आदमी के अलावा इन सब की जान बच गई थी। कहते हुए ये सब लोग एक आइलैंड पर तो आ गए, लेकिन ये आइलैंड कौन सा था इन्हें नहीं मालूम था। एक लड़की का बाजू बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, उसके बाजू पर पायलट एक पट्टी बांध देता है और तभी वो नोटिस करता है कि उसका को पायलट अभी तक पानी से बाहर नहीं आया। ये लोग उसे इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं और तभी पायलट देखता है कि को पायलट अभी भी पानी में था, जो पानी से निकल नहीं पा रहा था। उसे बचाने के लिए पायलट ने फौरन ही पानी में जंप कर दी और जैसे ही वो अपने को पायलट के पास गया तो पीछे से मगरमच्छ ने बड़ा सा मुंह खोलते हुए उसकी आधी बॉडी को, यानी को पायलट की आधी बॉडी को अपने अंदर एक ही बार में निकल लिया। पायलट अपनी जान बचाते हुए जल्दी से वापस आइलैंड पे आ गया और ये सारे शॉक रह गए क्योंकि इन्होंने अपने सामने एक इंसान का शिकार होते पहली ही बार देखा था और इन सब के लिए ही ये एक बुरा एक्सपीरियंस था। जहाँ सब लोग परेशान हो रहे थे वहीं पर कायल की दोस्त इस आइलैंड को सर्च करने के लिए चली गई और उसे यहाँ पर मगरमच्छ के अंडे मिले। वो जानती थी कि इस आइलैंड के मगरमच्छ के अंडों की कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए वो लालच में आकर इन अंडों को अपने बैग में छुपा लेती है। यहाँ कायल और बाकी सभी लोग डरे हुए थे उस हादसे की वजह से। तब पायलट उन्हें बताता है कि इस आइलैंड के मगरमच्छ पिछले कई अरसे से काफी जुनूनी हो गए हैं। पहले ये मगरमच्छ सिर्फ तब बाहर निकलते थे जब इन्हें भूख लगती थी और अब तो जैसे ही इन्हें अपना शिकार दिखता है ये बाहर निकलकर उन्हें मार देते हैं। कायल जो कि एक बायोलॉजिस्ट थी, उसे ऐसी सिचुएशन से थोड़ा बहुत लड़ना आता था, इसीलिए सब लोग उसे अपना ग्रुप लीडर मान लेते हैं और कायल इन सबसे कहती है कि अंधेरा होने से पहले हमें एक सेफ जगह तक पहुंचना होगा, नहीं तो ये मगरमच्छ हमें अंधेरे में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सभी कायल की बात मान रहे थे सिवाय एक लड़की के जिसे कायल का ग्रुप लीडर बनना पसंद नहीं आया था और वो चाहती थी कि सब उसकी बात माने। चलते चलते इन्हें रात हो जाती है और खतरा बढ़ जाता है। कायल इन सबको रुक जाने को और आग चलाने को कहती है जिससे ज्यादातर जानवर आग से डरकर इनसे दूर रहेंगे। ये लोग ये भी फैसला करते हैं कि सभी लोग एक एक घंटा यहाँ का पहरा देंगे ताकि सभी की हिफाजत आसानी से हो सके और सब आराम भी कर लें। आधी रात गुजर जाती है, बारी आती है उस बिजनेसमैन के जागने की जिसे अपनी जान से भी ज्यादा अपने पैसों की परवाह थी। वो एक कॉल करके अपने बिजनेस डील की अपडेट लेना चाहता था। वो सिग्नल्स की तलाश में रेंगते हुए आगे बढ़ता रहता है और झाड़ियों में चला जाता है जहाँ पर पहले से ही एक मगरमच्छ छुपा बैठा था, जिसके आने पे अपना बड़ा सा मुंह खोल देता है और उसके आधे जिस्म को अपने अंदर लेते हुए उसको दर्दनाक मौत दे देता है। सुबह होने पर ये लोग उसकी लाश को देखते हैं और बहुत ज्यादा अफसोस करते हैं।
एक हैरान कर देने वाली बात ये थी कि मगरमच्छ ने उसे खाया नहीं था। हालांकि मगरमच्छ तो इंसानों को खा लिया करते थे। तब काइल अंदाजा लगाते हैं कि जुनून की वजह से ये मगरमच्छ सिर्फ हमें मारना चाहते हैं, इनकी भूख पूरी है, ये हमें खाना नहीं चाहते। काइल को अब कुछ ही दूर एक कैबिन नजर आता है और काइल सभी को वहां चलने को कहते हैं ताकि थोड़ी देर के लिए ये लोग खतरनाक जानवरों की नजरों से बच सकें और वहां जाकर प्लान बनाए कि इन्हें आगे करना क्या है। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते उस कैबिन के बहुत करीब पहुंच गए, लेकिन आगे बढ़ने से एकदम से काइल ने उन्हें रोक दिया क्योंकि उसे नजर आया कि 3 मगरमच्छ उनका इंतजार कर रहे थे। काइल ने इन सबको उल्टे कदमों आहिस्ता आहिस्ता पीछे बढ़ने को कहा, लेकिन वो लड़की जो काइल को अपना लीडर ही नहीं मान रही थी, उसने काइल की बात नहीं मानी। वो पीछे नहीं हुई और उस लड़की के ऊपर इस मगरमच्छ ने हमला कर दिया, उसे मार दिया और बाकी मगरमच्छ इन लोगों के पीछे पड़ गए। सभी लोग अपनी जान बचाते हुए अब कैबिन की तरफ भागे क्योंकि कैबिन सबसे करीब और सेफ जगह थी इनके लिए। लेकिन मगरमच्छ इनके पीछे पड़े रहे और इन्होंने उसी जख्मी लड़की की टांग को पकड़ लिया जिसे प्लेन क्रैश के वक्त भी काफी चोट आई थी। ये लोग उसे बचाने के लिए किसी तरह उसकी टांग को खींच लेते हैं और सारे ही जोर लगाते हुए इस कैबिन के दरवाजे को बंद कर देते हैं। सभी मगरमच्छों की आंखों में खून उतरा हुआ था। वो इस कैबिन में आने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये लोग जोर लगाते हुए इस दरवाजे को बंद रखे हुए थे। इस जख्मी लड़की को फौरन ही ट्रीटमेंट की जरूरत थी क्योंकि अगर उसे ट्रीटमेंट ना मिलता तो उसकी मौत जल्द ही हो सकती थी। लेकिन सुबह होने से पहले बाहर निकलना भी बेवकूफी था, अपनी मौत को खुद अपने पास बुलाने जैसा था। ये सब लोग अब सुबह होने के इंतजार में सो जाते हैं और सुबह होने पर एक लड़का काइल को उठाता है। उसे इस कैबिन से एक नक्शा मिला था, वो नक्शों को पढ़ना जानता था और वो बताता है कि इस नक्शे के मुताबिक करीब ही यहाँ पर कोई बिल्डिंग है। अगर वो बिल्डिंग नक्शे पे है तो इसका मतलब उस बिल्डिंग में कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिससे हम अपने लिए मदद बुला सकेंगे। काइल सबको कहते हैं तो फैसला हो गया, हम लोग उस बिल्डिंग में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर काइल की ही एक साथी जो उसके साथ आई थी वो सबसे कहती है, मैं काइल की बात नहीं मानूंगी, तुम सब लोग ही फजूल में उसे लीडर बनाए बैठे हो, उसी की वजह से उसके भाई की मौत हुई थी, वो तुम सबको क्या बचा पाएगी। ये सुनकर काइल टूट गई, लेकिन को पायलट ने उस लड़की को खूब डांटा। तो फिर हम क्या करें, काइल कम से कम हमें बचाने की तो कोशिश कर रही है, क्या तुम्हारी तरह हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे और मौत को अपने पास बुलाएं। अच्छा तो यही है कि हम लोग बाहर जाकर जिंदा रहने की कोशिश करें। लेकिन काइल के अंदर अब हिम्मत नहीं थी। पायलट तब सभी लोगों से वोट करने को कहता है कि कितने लोग यहाँ से बाहर जाकर जिंदा रहने की कोशिश करना चाहते हैं और कितने लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं और भूख प्यास से मरना चाहते हैं। ज्यादा वोट काइल के हक में आते हैं तो ये लोग बिल्डिंग के लिए निकल जाते हैं और ना चाहते हुए भी इस लड़की को अपने ग्रुप के साथ जाना पड़ता है। बाहर जाने से पहले काइल ने इन सबको बताया था कि किस तरह मगरमच्छ से बचना है। वो कहती है कि अगर मगरमच्छ उन्हें मार दे तो उन्हें अपने जिस्म के हिस्से को नहीं खींचना, बल्कि मगरमच्छ के मुंह के अंदर कोई चीज डालकर उसे तकलीफ देकर उसका मुंह खुलवाने की कोशिश करनी है। और एक बात का जरूर ध्यान रखना, अगर उन्होंने हमला कर भी दिया तो कोशिश करके पानी के ऊपर ही रहना और ऊपर ऊपर ही अपने आप को बचाने की कोशिश करना। अगर वो मगरमच्छ तुम्हें पानी के अंदर ले गए तो तुम्हारा बचना बिल्कुल नामुमकिन है। ये लोग अपने लिए कुछ हथियार बनाते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं उस बिल्डिंग में जाने के लिए। नक्शे के मुताबिक चलते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से आगे रास्ता पार करने के लिए इन्हें नदी को पार करना था, लेकिन नदी के अंदर तो बहुत सारे मगरमच्छ थे। अब काइल और ग्रुप के लोग फैसला करते हैं कि ये लोग एक राफ्ट बनाएंगे जिस पर बैठकर ये लोग आसानी से उन मगरमच्छों से बचते हुए इस नदी को पार कर लें। ग्रुप के आते लोग काइल से सवाल करते हैं कि क्या राफ्ट के ऊपर ये मगरमच्छ हमला नहीं करेंगे। तो काइल बताती है मगरमच्छ ठंडे मौसम में हमला करते हैं, लेकिन इस टाइम इस आइलैंड पे जितनी गर्मी है मगरमच्छ अपने आप को ठंडा करने के लिए नदी के निचले हिस्से की तरफ होंगे। जितनी देर में ये लोग राफ्ट बना रहे थे इतनी ही देर में काइल की दोस्त देखती है कि एक मगरमच्छ उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो अपने हथियार से उस मगरमच्छ को तो मार देती है जिसके गुस्से में बहुत सारे और मगरमच्छ यहाँ आ जाते हैं। काइल की फिलॉसफी तो बिल्कुल गलत रह जाती है क्योंकि ये मगरमच्छ बाकी सभी मगरमच्छों से बहुत चेंज बिहेव कर रहे थे। इससे पहले कि ये मगरमच्छ उनके ऊपर हमला कर देते ये सब लोग तेजी से राफ्ट पर बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इन सब पर हमला करने के लिए मगरमच्छ भी अब नदी में उतर गए थे और ये जानते थे कि मगरमच्छों के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो आराम से इस राफ्ट को पलटा सके। इस तरह सबकी यहाँ मौत हो जाती। सभी लोग तेजी से इस राफ्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राफ्ट का वजन भी बहुत ज्यादा था। सबको लग रहा था कि मौत करीब है और तभी वो लड़की जो बुरी तरह जख्मी थी वो सबको बचाने के लिए अपने आप की कुर्बानी देने का फैसला करती है। वो आखिरी बार सबको देखती है और अपने हस्बैंड को देखती है और फिर बिना सोचे नदी में जंप कर देती है। उसका हस्बैंड देखकर टूट जाता है, वो भी उसके पीछे जंप करने वाला था, लेकिन पायलट ने उसे पकड़ लिया। यहाँ पर मौजूद मगरमच्छ जोई को मारने के लिए उसे खींचकर पानी के अंदर ले जाते हैं और इन्हें मगरमच्छ से बचकर इस नदी को क्रॉस करने का मौका मिल जाता है। यहाँ आते आते ये लोग सिर्फ 5 लोग ही रह चुके थे। बिल्डिंग के अंदर जाते ही पायलट समझ जाता है कि ये बिल्डिंग किसी ड्रग माफिया की है। यहाँ पर बहुत सारी गोलियां और जगह जगह ड्रग्स भी थे। असल में ये वही बिल्डिंग थी जो मूवी के बिल्कुल स्टार्ट में दिखाई गई थी, जहाँ से लोगों ने ड्रग्स को पानी में बहाया था और यहीं की
ड्रग्स की वजह से ही तो वो मगरमच्छ मॉन्स्टर में बदले थे। अगर यहाँ पर ड्रग माफियाज थे तो इनकी जान को तो वैसे ही खतरा हो गया था। पायलट इन्हें देहात से आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन वो लड़की जिसे पायलट और काइल बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो इनकी बात सुने बगैर आगे बढ़ जाती है। दो दो का ग्रुप बनाकर ये लोग आगे बढ़ते हैं और इस बिल्डिंग में कोई ऐसे डिवाइस ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे ये मदद बुला सके। यहाँ पायलट और पायलट के साथ काइल की दूसरी दोस्त भी थी। ये दोनों उसी लड़की के पीछे चले जाते हैं जो लड़की इनके हर फैसले से इनकार कर रही थी। पायलट काइल की दोस्त से कहता है, तुम अंदर जाकर चेक करो, मैं जरा यहाँ चेक करता हूँ। वो दरअसल इस लड़की से बात करना चाह रहा था। उससे कहता है, तुम कितनी खुदगर्ज हो, तुम अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोच रही और असल में तुम जैसे ही लोगों को पहले मर जाना चाहिए। ये कहकर वो पायलट उसी को जंगले से नीचे गिरा देता है। अपने आप को बचाने के लिए वो लड़की सीढ़ियों से लटक जाती है और उस पायलट से माफी मांगते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगती है। पायलट को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। इससे पहले कि वो बैठकर उसकी जान बचा लेता, यहाँ पर एक मगरमच्छ आ जाता है जो पायलट के ऊपर हमला करके उसे खींचते हुए यहाँ से ले जाता है। अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर वो लड़की बिल्कुल टूट गई और बहुत जोर से चिल्लाई, जिसकी वजह से बाकी सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए। उन्होंने इस लड़की को नीचे उतार दिया और इस लड़के ने बताया कि किस तरह उस पायलट के ऊपर मगरमच्छ हमला करके उसे ले गया। इस हादसे ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, उसकी ईगो भी खत्म हो गई थी। वो यहाँ सभी मेंबर से भी माफी मांगती है और साथ ही काइल से भी, क्योंकि उसने इतने मुश्किल वक्त में भी सबके साथ बुरा सलूक रखा था। ये लोग इस बात से अनजान थे कि जिस बिल्डिंग में ये लोग इस टाइम थे, उस बिल्डिंग में नदी से भी ज्यादा मगरमच्छ थे जो यहाँ पर बनने वाली ड्रग्स को लेने के लिए आए थे, क्योंकि मगरमच्छ भी कहीं ना कहीं इन ड्रग्स के आदी हो गए थे। ये लोग इतने सारे मगरमच्छों को देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं। मगरमच्छ के दूसरी तरफ एक कमरा था जहाँ पर इन्हें रेडियो भी नजर आ रहा था। काइल कहती है, हमें बिना आवाज किए और बिना आहट किए उस कमरे तक जाना है। अभी के लिए ये मगरमच्छ सो रहे हैं। ये सब लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन आखिरी लड़का जिसने इस बिल्डिंग का नक्शे से पता चलाया था वो हल्की सी आहट कर देता है। उसका पाँव मगरमच्छ के अंडे पे चला जाता है और यहीं पर उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। मगरमच्छ उसके ऊपर धड़ाधड़ हमला कर देते हैं और उसे पानी के नीचे ले जाकर मार देते हैं और ये चारों अपनी जान बचाने के लिए उस कमरे में जाकर उसका दरवाजा बंद कर देते हैं। इन लोगों को अब समझ भी नहीं आ रही थी कि आगे करना क्या है। इन सबके हवास भी खराब हो गए थे। काइल अपने आप को बहुत हौसला देती है और जल्दी से उस रेडियो को ऑन करती है। किस्मत अच्छी थी इनकी कि वो रेडियो चल गया और इन्होंने जल्दी जल्दी अपना मैसेज रिकॉर्ड किया। अभी काइल ने ये मैसेज ही भेजा था कि हम फंसे हुए हैं, हमें मदद की जरूरत है। इससे पहले कि कोई रिप्लाई आता वो रेडियो दोबारा खराब हो जाता है और इनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। यहाँ पर और रुकना बेवकूफ़ी थी। कोई टीम इन्हें यहाँ पर बचाने आती ना आती इन्हें कुछ पता न चलता। इनका एक साथी उन्हें फौरन यहाँ से बाहर चलने को कहता है और जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं तो सामना हो जाता है इनका सबसे खतरनाक मगरमच्छ, यानी उस क्वीन से जिसके मुंह पे काला निशान था। इसे देखते ही काइल को याद आ जाती है उस बूढ़े आदमी की बात कि जिसके मुंह पर काला निशान हो उससे बचकर रहना। आंखों में आंखें डाले वो आहिस्ता आहिस्ता इनके करीब बढ़ रही थी। काइल के दोस्त को समझ आ गया कि वो इनकी दोस्त के पीछे क्यों है। वो अपने बैग से मगरमच्छ के अंडे निकाल कर उसके सामने रख देती है जो उसी के अंडे थे, लेकिन अब इस मगरमच्छ को ये अंडे नहीं चाहिए थे। वो उस अंडे के साथ साथ काइल के दोस्त का हाथ भी अपने मुंह में पकड़ते हुए उसे हवा में लहराते हुए उठाकर दीवार के पास फेंक देती है। अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर काइल को जो एक गन मिली थी उससे वो इस मगरमच्छ के ऊपर हमला कर देती है, जिस हमले से उस मगरमच्छ को तो कुछ नहीं होता लेकिन उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो अब काइल की तरफ ही बढ़ने लगी थी उसे मारने के लिए, जबकि पीछे से ये तीनों लोग मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और वो लड़का जख्मी हुई काइल की दोस्त को भी उठाकर यहाँ से ले जाता है। अब वो मगरमच्छ काइल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन काइल होशियारी दिखाते हुए एक्टिव माइंड के साथ वहाँ करीब पड़ी एक नुकीली चीज उठाकर उस मगरमच्छ की आंख पर हमला कर देती है, जिससे वो मगरमच्छ तड़पने लग जाती है और काइल को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। काइल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जितने लोग उसके साथ आए थे वो सब मर चुके थे, जिनके दुख से काइल और भी ज्यादा पागल हो रही थी। उसका रिग्रेट और बढ़ गया था। पहले वो अपने भाई को नहीं बचा पाई और अब अपने साथियों को नहीं, जिसके गुस्से में वो यहाँ इस कैबिन को ही आग लगा देती है, जिसमें ये मगरमच्छ मरने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं। फाइनली ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन खतरा टला नहीं था। उस बिल्डिंग के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ थे। ये नहीं जानते थे ये बच भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन तभी इनकी किस्मत ने काम किया और इन्होंने देखा कि एक हेलीकॉप्टर इन्हीं की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि जो मैसेज इन्होंने हेल्प के लिए भेजा था वो मैसेज सुन लिया गया था और उसी मैसेज से इन लोगों की लोकेशन ट्रेस कर ली गई थी। फाइनली इन चारों को रेस्क्यू कर लिया जाता है और हमें उस हादसे के कई हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। काइल अब पहले से काफी बेहतर हो गई थी, उसने अपने आप को भी संभाल लिया था। वो एक दूसरे आइलैंड पे आ जाई थी अपने भाई की ऐश को बहाने के लिए और आज वो बिल्कुल अकेली थी। कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दोबारा
वही बेओ आइलैंड दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उस पायलट को उसी बिल्डिंग के अंदर जिंदा देखते हैं जिसके ऊपर उस मगरमच्छ ने हमला किया था। उसके मुंह पे मगरमच्छ के हमले के निशान थे और उसकी बॉडी भी अजीब लग रही थी। इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।